ब्रह्म पुराण, महाभारत, शिव पुराण आदि में जो तीर्थंकर भगवंतों का नाम स्मरण किया गया है, उस संबंधित श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत है। नायेतु जनयेत् पुत्रं मरुदेव्यां मनोहरम् तरीशभं क्षत्रियश्रेष्ठम् सर्वक्षत्रस्य पूर्वकम्। ऋषभात् भरतो यज्ञे वीरपुत्र शताग्रज राज्ये अभिषिञ्च भरतम् महाप्रव्यामाश्रित। युगे युगे महापुण्यं दृश्यते द्वारिकापुरी अवतीर्णो हरियत्र प्रभास शशिभूषण। रैवताद्रौर्जिनोर्नेमिर्युगादिर्विमलाचले ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्। मुक्तिमार्गस्य कारणम्। निग्रंथाण जो निर्ग्रंथ महापुरुष है, जिन्होंने अहंकार और ममकार संबंधी आंतरिक और बाह्य सभी ग्रंथियों को तोड़ दिया है, सभी ग्रंथियों से मुक्त हो गए हैं। न तो उनके जीवन में भौतिकता के प्रति, संसार के प्रति, सांसारिक लोगों के प्रति, न तो उनके आंतरिक बंधन है न बाह्य बंधन है। ऐसे आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार के बंधनों से जो मुक्त हो गए हैं, उन्हें कहते हैं निर्ग्रंथ। कोई ग्रंथि, कोई बंधन नहीं है, ग्रंथों से मुक्त हो गए। तो निग्रंथाण ऐसे दुनिया के अंदर निर्ग्रंथ जो संत हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, महेशण महर्षि, इसमें जो विद्वान होकर के शास्त्रों को जान करके
जो ऋषि बनते हैं वो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, और जो राज पाठ वैभव अधिकार को छोड़ करके जो संत बनते हैं उनको राजर्षि कहा जाता है। तो ब्रह्मर्षि उनको कहते हैं जो विद्वता, मान सम्मान, ज्ञान ध्यान, शास्त्रार्थ, ऐसे ज्ञान से संबंधित, जानकारी से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित, दर्शनों से संबंधित सारा ज्ञान का भंडार होने से जो उनका अपरंपार प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, ज्ञानवान होते हैं, तो ऐसे लोगों का संसार को छोड़ करके फिर ऋषि हो जाना, संत हो जाना, महर्षि हो जाना, इसको कहते हैं ब्रह्म ऋषि। और सत्ता, समृद्धि है, सत्ताधारी है, राजा है, रजवाड़े के मालिक हैं, तो ऐसे राज घराने से, राज सत्ता को छोड़ करके, राज सत्ता से ऊपर होकर के जो संन्यास अवस्था को ग्रहण करते हैं उन लोगों को राजर्षि बोला जाता है। और महेश्वरम महर्षि माने जो ऋषियों के भी ऋषि, जो महान आंतरिक और बाह्य जीवन को इतना ऊंचा बना करके, अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बना करके, आत्मा के गुणों का विकसित करके, आत्म भाव में ऊर्ध्वारोहण करके जो श्रेष्ठ पद को, संन्यास पद को जिन्होंने प्राप्त किया है वो सब महर्षि कहलाते हैं। तो ऐसे जो निर्ग्रंथ हैं महर्षि हैं। और जो संयमनीय जो ताड़न माने संयम के मार्ग में संयुक्त रहते हैं। संयम का मार्ग चाहे हमारा शारीरिक हो, चाहे हमारा वाचिक हो, चाहे हमारा मानसिक हो, लेकिन चाहे मन से चले, चाहे वचन से चले, चाहे शरीर से चले, उनका मार्ग संयम का मार्ग होता है। वो हमेशा संयम मार्ग के ऊपर अग्रसर होते हैं। संयम रुचि होती है, उनकी वाणी से संयम झलकता है, उनके आचरण से, व्यवहार से, शरीर के हिलन चलन से संयम जो है प्रकट होता है, उनके बोल विचार और मानसिकता और भावों से संयम प्रकट होता है। ऐसे मन वचन काय से जो संयमनीय युक्तानम संयम में जुड़े हुए हैं, मन से भी जुड़े हुए हैं, वचन से भी जुड़े हुए हैं और शरीर से भी, कायोग से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे मन वचन काय से जो लोग संयम से युक्त हैं, संयम को बहन कर रहे हैं, संयम में प्रफुल्लित हैं, संयम में खिले हुए हैं, संयम में महक रहे हैं, संयम में छलक रहे हैं, ऐसा जो व्यक्तित्व है, ऐसे जो लोग होते हैं। और ये सब लहू भूय विहार में, लहू भूय बहुत ही साधारण जीवन को, एकदम सरल जीवन को, और इतने साधारण जीवन को जीते हैं, इतने सरल जीवन को जीते हैं, इतने सुंदर जीवन को जीते हैं कि वो बड़े से बड़े लोगों के साथ भी संपर्क साध लेते हैं और छोटे से छोटा प्राणी, बालक, अबोध, आदिवासी, जंगल में रहने वाले लोग, या धर्मात्मा, अधर्मात्मा, पाप प्रवृत्ति के अंदर रहने वाले लोग, वो भी उनके पास आने में, उनके पास बैठने में, उनसे प्रश्नोत्तर करने में, उनका सत्संग लेने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते। उनको भय नहीं लगता कि हम वहां जा रहे हैं तो क्या होगा, उनसे बोलेंगे तो क्या होगा,
उनसे पूछेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। इस तरह का कोई शंका, कोई भय, कोई डर जिनके अंदर नहीं है और जो कहीं भी बड़े आराम से रह सकते हैं, राजभवन में, राज परिवारों में, राजकीय सम्मान में भी आराम से रह सकते हैं और सामान्य रजवाड़ों के जीवन में वहां पर भी रह करके बड़े आराम से रह सकते हैं। शेर साहूकारों के पास ऐसे लोगों के बीच में वहां पर भी एकदम से साधारण रूप से रह सकते हैं और ऐसे लघुभूत होते हैं, ऐसे हल्का सुंदर जीवन जीने वाले होते हैं, साधारण से साधारण, गरीब से गरीब, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, ऐसे बिल्कुल गरीब मजदूर लोगों के बीच में भी वो बड़े आराम से अपनी जीविका को चला सकते हैं, अपने जीवन को एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी कौम में, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, किन्हीं भी प्रकार के लोगों के साथ जो ऐसे संबंध बना करके, ऐसा संयोग बना करके, जैसे नदी नाव का संयोग होता है, ऐसा संयोग बना करके चलने वाले लोग, इनको कहते हैं लौहूय विहारिणी। माने कहीं भी रहते हैं तो किसी के लिए भारी नहीं होते, किसी के लिए डर के कारण नहीं होते, किसी के लिए भय के कारण नहीं होते, किसी के लिए परेशानी के कारण नहीं होते। उनकी हर कोई सेवा कर सकता है, हर कोई उनके चरणों में आ सकता है, हर कोई शंकाओं का समाधान कर सकता है, हर कोई उनसे मैत्री साध सकता है, हर कोई उनके पास मन की हर बात को बतला सकता है। ऐसा जीवन लघुभूत फूल के समान होता है। ये फूल के समान एकदम महकता हुआ है, सुंदर है और वो परमात्मा के चरणों में चढ़ने वाला है। लेकिन वो फूल कोई भी ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी उनका आनंद ले सकते हैं, कोई भी उनकी खुशबू को ले सकते हैं, कोई भी उसके रंग के आनंद से आनंदित हो सकते हैं। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति उनके साथ जैसे संपर्क साध सकता है, ऐसे लौहूय विहारिणी, बिल्कुल हल्के होकर के विचरण करने वाले, फूल के समान अपने जीवन को जीने वाले ऐसे लोग, जिनके लिए शास्त्रकारों ने कहा निगंथाणं, जिसके लिए शास्त्रकारों ने कहा महसिनं, जिसके लिए शास्त्रकार कहते हैं संयमं यजुक्ताणं, और उन्हीं के लिए शास्त्रकार कहते हैं लघुभूय विहारिणी, लघुभूत होकर के विचरण करने वाले ऐसे महापुरुष, ऐसे श्रेष्ठ आत्मज्ञ महान आत्माएं। और ऐसे लोगों के लिए शास्त्रकार कहते हैं सम्यमेव गुणाइनम, उनके लिए बहुत से अनाचार शास्त्रकार ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि ऐसे लोगों को जिनकी बड़ी प्रसिद्धि है, ऊंचे स्थान पर है, सम्माननीय है, तो ये सब होने के साथ साथ उनके साथ, क्योंकि हर अच्छाई के साथ कोई न कोई ऐसे लोग भी लगे रहते हैं, कोई द्वेष करने वाले लोग भी लगे रहते हैं, कुछ सामाजिक ऐसे उपक्रम वगैरह रहते हैं। जहां भी वो संत जाते हैं, विचरण करते हैं, वहां के नियम कानून होते हैं, वहां की सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, वहां की कुछ जातिगत कुलगत व्यवस्थाएं होते हैं, कुछ उनकी सामाजिक और अपने ग्राम की मर्यादाएं होती हैं, अपने कबीले की मर्यादाएं होती हैं। तो ऐसे दुनिया भर की चीजों में जो समाज बटा हुआ है, कहीं भाषा में बटा हुआ है, कहीं प्रांत में बटा हुआ है, कहीं जाति में बटा हुआ है, कहीं वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बटा हुआ है, कहीं जो है पुरानी परंपराओं के हिसाब से बटा हुआ है। तो ऐसे अलग अलग रूप से बटी हुई दुनिया में, जैसे हमारे देश में कहते हैं 6,000 6,500 से ऊपर जातियां हैं, और 6,500 से ऊपर जातियां हैं, तो उतने उनके संविधान है, उतने उनकी मान्यताएं हैं, उतने उनके देवता हैं, उतने उनकी पूजा की प्रवृत्तियां हैं,
उनकी उतने उनके संस्कार हैं, भाई जन्म हो, विवाह हो, या और कार्यक्रम हो, मृत्यु वगैरह हो, या और उनका जो सामाजिक रस्म वगैरह हैं, ये भी उससे भी 4 गुना 10 गुना ज्यादा। जितनी जातियां हैं उनके सारी व्यवस्थाएं, सारे नियम कानून, सारे नियम, सारी चीजें उनकी अलग अलग हैं। तो ऐसे जो हजारों प्रकार के ऐसे उनके नियम कानून व्यवस्थाएं ऐसी भरी पड़ी हैं दुनिया के अंदर। और संत जो है, ऐसे संत जो लघु भूय विहार में, जो लघुभूत होकर के विहार करने वाले हैं, वो एक क्षेत्र से बंधे हुए नहीं है, एक नगर से बंधे हुए नहीं है, एक जाति विशेष से बंधे हुए नहीं है, एक वर्ण विशेष से बंधे हुए नहीं है, एक भाषा और प्रांत विशेष से बंधे हुए नहीं है, एक राजा और रजवाड़े से बंधे हुए नहीं है। तो लघु भूय, वो बंधे हुए नहीं है तो पक्षी की तरह है, बंधे हुए नहीं है तो खेचरों की तरह है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। अब जो खेचर आकाश के अंदर उड़ता है, उसके लिए क्या रुकावट है? न नदी की रुकावट है, न पहाड़ों की रुकावट है, न खाइयों की रुकावट है, न रास्ता वगैरह न होने के जंगलों की रुकावट है, न जंगली प्राणियों की रुकावट है। जो लोग लघु हुए इतने हल्के होते हैं, आकाश के अंदर उड़ सकते हैं, तो आकाश के अंदर उड़ने वाले पक्षियों के लिए, पखुड़ियों के लिए कोई किसी प्रकार का कहीं रुकावट नहीं है। एक जगह से सारी चीजों को लांग करके दूसरी जगह वो पहुंच सकते हैं। तो संत मुनिराज ऐसे पक्षियों की तरह लघुभूत होकर के, बंधन से मुक्त होकर के, किसी भी प्रकार से लगाव से मुक्त होकर के विचरण करने वाले ये संत पुरुष, ये महर्षि गण, ये आध्यात्म जो है चेतना के जागरण करने वाले महापुरुष, और वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय के अंदर विचरण करते रहते हैं। वो एक जगह जम करके नहीं रहते, क्योंकि वो मुक्त है, कोई बंधे हुए नहीं है। किसी भी भाषा, प्रदेश, इलाका, किसी भी धर्म संप्रदाय उनसे बंधे हुए न होने के कारण उनका हर जगह जो है विचरण वगैरह क्या करता रहता है, क्योंकि मानवता उनका सबसे बड़ा संदेश होता है। मानवीय जीवन का उत्थान करना उनका उद्देश्य रहता है। तो इसलिए विचरण करते करते हर जगह पर पहुंच जाते हैं जहां की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ऐसे जो है विचरण करते हुए, वहां जाते हुए, और ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर जाकर के धर्म प्रचार प्रसार करते हुए, वहां के लोगों को बोध देते हुए, उनके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उनके लिए क्या क्या अनाचरण है। अनाचरण का मतलब जो साधु आचरण नहीं कर सकता। एक तो जैसे साधु वेश कोई ग्रहण करता है, किसी भी प्रकार का साधु वेश हो, कोई भी साधु वेश हो, और एक साधु वेश बनने के बाद, एक साधु के वेश में सामने आने के बाद हजारों लाखों करोड़ों लोग ये समझ जाते हैं ये साधु है, तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। 8, 10, 15, 20, 50, 100 ऐसे बहुत से काम सब लोगों को पता होता है ये साधु है तो ये काम ये नहीं करेगा। तो वो जो लोग समझते हैं कि ये साधु है, इसका काम ये नहीं है, ये काम नहीं कर सकता क्योंकि साधु है। तो वो करते हुए अगर अरे साधु हो करके तुम ये कर रहे हो, अरे तुम तो साधु हो तुम ऐसा कर रहे हो, अरे तुम सन्यासी हो फिर ये काम कर रहे हो, तो ये कोई भी व्यक्ति टोक सकता है, कोई भी व्यक्ति कह सकता है, उनको अच्छा नहीं लगता, अरे तुम साधु होकर के ये काम करते हो, ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे जितने भी काम हैं उसमें अब शास्त्रकारों ने यहाँ पर कुछ जो अनाचरणों का वर्णन किया है, और कहीं पर व्यवहारिक रूप से अनाचरण है, निश्चय रूप से अनाचरण है, और ये ऐसे जो इनकी संख्या भी अलग अलग है। 52 अनाचरणों का वर्णन प्राय करके आता है, लेकिन 52 क्या, 52,000 अनाचरण क्या कर जाते हो जाते, सिर्फ 52 नहीं तो 52,000 अनाचरण हो जाते हैं। तो जहां जहां पर भी हम जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, विचरण करते हैं, वहां की अलग अलग परंपराएं हैं, उनकी दृष्टि से भी ऐसा कोई काम हमारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए जिससे उनके मन में प्रश्न पैदा है, साधु ये काम करता है,
साधु को ये करना चाहिए, साधु ऐसा बोलता है या साधु ऐसी चीजों को ग्रहण करता है या इसके लिए ये कैसे है। तो ये तो अपने धर्म के लिए अपनी परंपरा में, अपने जिस परंपरा में दीक्षित हुआ है उसके अनाचरण तो है ही है। जो नियम उसने लिया है वो नियम के अलावा जो भी कार्य उसने जो उनको त्याग लिया है वो सब उसके लिए आचरण। जैसे हिंसा को छोड़ा है तो हिंसा के सभी कार्य को उनके लिए अनाचरण है। सत्य को धारण किया है तो असत्य संबंधी जितने भी चीजें, हजारों चीजें, उसके लिए अनाचरण है। जैसे चोरी का उसने पछतान लिया, चोरी नहीं करूंगा, तो चोरी से संबंधी छोटी बटी ऐसी वैसी जितने भी चोरियां हैं वो सारे के सारे उसके लिए अनाचरण हो जाते हैं। वो ब्रह्मचार्य को धारण किया हुआ है, उसने शील व्रत का सौगंध लिया है, तो उसने ऐसा देखना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब वो हजारों प्रकार के अनाचरण है। जो लोग उसको ब्रह्मचारी समझते हैं वो लोग समझते हैं ये ब्रह्मचारी हैं तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम नियम लेते हैं उसी समय हजारों कार्य हमारे लिए अनाचरण हो जाते हैं। अपरिग्रही है तो उसमें हजारों चीजें अनाचरण हो जाते हैं। तो इन सभी अनाचरणों से बचना, इन अनाचरणों से अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखना, ये उन श्रवणों का अपना एक उत्तरदायित्व होता है। अपनी समझ रहती है, अपनी जागरूकता रहती है। अगर हम संयमी हैं, अगर हमने संयम को धारण किया है, अगर हम अहिंसक हैं, हमने अहिंसक व्रत आदि को धारण किया है, अगर हमने संयमी का भेष धारण किया है, संयमी की वर्दी धारण की है, किसी भिक्षु की है, किसी जो है श्रमण की है, श्रमणी की है, किसी साधु संत बाबा जो भी साधु के रूप में सन्यासी हैं उनके जीवन को, उनके भेष को धारण किया है। तो उस भेष को धारण करते ही बहुत से अनाचरण हमारे लिए अनाचरण हो जाते हैं। जो व्रत लेते हैं उसके साथ साथ बहुत सी चीजें अनाचरण हो जाते हैं। और अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग जो है कुल परंपराओं में जाते हैं तो वहां की चीजों की मर्यादाओं को जानना और उन मर्यादाओं का पालन करना, उन मर्यादाओं को नहीं तोड़ना, ये भी हमारे जीवन के व्यवहार के अंतर्गत आता है। अगर उनकी कुछ कुल परंपराएं, खाने पीने की कुल परंपराएं, उठने बैठने की कुल परंपराएं, बोलने चालने की कुल परंपराएं, और वो जो परंपराओं को न समझ करके कुछ उल्टा बोल देते हैं, उससे अतिरिक्त अगर बोल देते हैं, कम ज्यादा कर लेते हैं, तो वो लोग सोचते हैं ये साधु है, ऐसा करता है, ये साधु है, इसको ऐसा करना कल पता है, ये साधु है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो उनके जितने भी उनकी दृष्टि से जो है हमारे लिए जो खराब कार्य है, हमारे लिए न करने लायक कार्य है, वो भी हमारे लिए अनाचरण क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। इस प्रकार अनाचरणों से बचने के लिए हमारे को 24 घंटे और हर घंटे, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट के अंदर हमारे को सावधान रहना पड़ता है कि हमारे जीवन से कोई अनाचरण क्या करे न हो जाए, कोई अनाचरण का कार्य न हो जाए। इस प्रकार ये शब्द में मनाइनम, ये दुनिया भर के अनाचरण एक साधु के लिए अपने आप निश्चित हो जाते हैं, अपने आप बाधित हो जाते हैं, जिनको हम गर्भ क्षेत्र काल भाग को देखते हुए, घूमते फिरते हुए, विचरण करते हुए, आते जाते हुए, हमारे हर व्यवहार में उन अनाचरणों को टालना हमारा कर्तव्य क्या कर जाता है, हो जाता है। अब एक छोटे से उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। एक जैन संत है तो जितने भी जैन समाज के लोग हैं वो तो इतना जानते ही हैं, जो जैन संत होगा, जैन श्रवण होगा, वो सीधा नदी का पानी ग्रहण नहीं करता, किसी जो है स्रोत का पानी ग्रहण नहीं करता, केवल प्रकृति के जो नाले चल रहे हैं उसका पानी ग्रहण कर नहीं करता, उसमें स्नान नहीं करता, उसको उठा करके पीता नहीं है। भले ही दुनिया के अंदर बहुत से लोग इसको अनाचरण नहीं समझते, लेकिन कम से कम जैन है, वो हमने जो प्रतिज्ञा ली है, जिसको जानते हैं, वो लोग समझते हैं ये लोग ठासुक जल को लेते हैं, ये ऐषणिक जल को लेते हैं, ऐषणिक भोज को लेते हैं, ये ऐसे चलते फिरते ऐसे पानी को ग्रहण नहीं करते। एक जैन समाज जानता है।
अब ये जहां जहां पर जाते हैं तो और तो संपर्क में आते ही हैं, तो अपने समाज के लोग भी संपर्क में आते हैं। और गांव वालों को पता लगा कि 8 लोगों के संत इस गांव की तरफ आ रहे हैं, तो गांव भर के लोग इकट्ठे होकर के जिस समय आगे निकले, उनके स्वागत के लिए निकले, उनके अभिनंदन के लिए निकले, उनका आदर सत्कार सम्मान करने के लिए जिस समय निकले, तो उनका ये था भाई संत आ रहे हैं, उनको धूमधाम से लेकर के आना है, मान सम्मान से लेकर के आना है, उनका लाभ लेना है, उनकी वाणी का लाभ लेना है। ऐसा समझ करके इतना सारा गांव उमड़ करके जिस समय जा रहा था, कुछ और लोग आगे जा रहे थे। जिस समय काफी दूर तक निकले, कोई संत दिखाई नहीं दिए, उधर से कोई आ रहे थे यात्री, उन लोगों से पूछा भाई इधर से हमारे जो जैन संत है ऐसे मुखपट्टिका बांधते हैं, ऐसा रूप है। उन्होंने थानेवासी जो जैन संतों का एक परिचय दे करके बतलाया, भाई ऐसे संत आते हुए तुमने देखा रास्ते में? तो उन्होंने कहा भाई रास्ते में तो नहीं है, लेकिन उधर जो नदी है वो नदी के किनारे बैठे हुए आप लोगों को हमने उन संतों को देखा, नदी के किनारे बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, माने पानी पी रहे थे। और वो जो है पानी पी रहे थे, अब जिस समय उन्होंने देखा भाई ये लोग एक, अरे ऐसा तो होता नहीं भाई, हमारे संत नदी के किनारे बैठ करके नदी का पानी पीते नहीं है। उन्होंने कहा भाई वो तुम्हारी ये तुम जैसे बतला रहे हो, वो जो संत आ रहे उनको तो हमने वहीं देखा, बिल्कुल नदी के किनारे बैठे हुए हैं और पानी पी रहे हैं, हमने अपने आंखों से देखा और हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा। हम तो हमारे को कैसे जुटला सकते हो? उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने खुद देखा। उन्होंने इस समय पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ बतला दिया। तो उन्होंने फिर सब लोगों को कहा भाई इन लोगों ने संतों को देखा, वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं और वहां पर नदी का पानी पी रहे हैं, वो लोग पानी पी रहे हैं नदी का, नदी के किनारे बैठ कर। अरे ऐसे फिर ये संत कैसे? ये तो कच्चे पानी के त्यागी होते हैं, फ्रांसिक पानी लेते हैं, एसनिक पानी लेते हैं, वो तो भूचरी करके लेकर के आते हैं, नदी से उठा करके सीधा पानी पी रहे हैं। गर्मी का मौसम है तो ठीक है, हमारा भरी दम गांव इतना दूर थोड़ी है, या और भी तो कुछ इंतजाम हो सकता था। उन सब के मन के अंदर होगा ऐसे ही कोई घूमते फिरते साधु होंगे जिनके अंदर ऐसा भी विवेक नहीं है, जिस चीज का त्यागा हुआ नदी के किनारे बैठ करके पानी पी रहे हैं, वो सबको अश्रद्धा हो गई, सारे के सारे वापिस अपने अपने घर को चले गए। उन्हें कहा ऐसे संतों के दर्शन करने से क्या फायदा, ऐसे संतों के पास जाने से क्या फायदा, जो अनाचरणों का सेवन करते हैं, जो लोग जो उनको करना चाहिए, जिस चीज का उन्होंने पछतान किया हुआ, जिसको छोड़ा हुआ है, उसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके पास हमारे से जाने से क्या फायदा होगा, हमारे को क्या लाभ मिलेगा, हमारे को क्या सत्संग मिलेगा। ऐसी अश्रद्धा फैल गई, वो सारे के सारे वापिस गए और उन्हें सबने मन बनाया भाई आएंगे जब कच्चा पानी पी लेते हैं तो कहीं भी कर लेंगे, हमारा कोई उनके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। ऐसे सब शांत बात। और संत जिस समय आए उन्होंने नाम सुना हुआ था, पहले उस क्षेत्र को देखा हुआ भी था, लेकिन जिस समय गांव के अंदर तक भी आए तो कोई भी नहीं आया। और जहाँ रुकना था, संतों को रुकना था, उपाश्रय जहाँ पर रुकना था, जो वहां पर भी पहुंचे तो भी कोई नहीं आया। रुकने की जगह तो चलो संत महात्माओं के लिए बनी हुई थी, मिल गई, चौकीदार से लेकर के उन्होंने वहां पर सब अपना वहां पर रुक गए, लेकिन आया कोई भी नहीं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा हुआ क्या, यहाँ के लोग कहीं गए क्या हुआ? उन्होंने कहा सब लोग यहीं पर। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? और सुबह सारे गए तो थे लेने के लिए, लेकिन वापिस आ गए। अब उनके मन के अंदर आपके पास आने की भावना नहीं। उन्होंने कहा क्या हुआ, कुछ तो बुलाओ। और उन्होंने फिर प्रमुख आदमी को बुलावे, एक आधे को तो बुलाओ। जिस समय बुलाया और बुला करके कहा क्या बात है भाई, तुम लोग संत आए, न लेने आए, न रास्ता बताने आए, न बंधन करने के लिए आए, न अगवानी करने के लिए आए, और थाने के अंदर में आ गए, उपाश्रय में आ गए, फिर भी कोई नहीं आया। मतलब क्या है? क्या तुम्हारी जो धर्म श्रद्धा वगैरह बदल गई? क्या परंपरा को तुमने बदल लिया? क्या धर्म परिवर्तन वगैरह कर लिया? एक भी आदमी ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, सब लोगों के मन में धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है, हम पूरी तरह से धर्म को मानते हैं, अपनी परंपरा के अंदर सब दृढ़ है। फिर ऐसा क्यों नहीं है? कोई नहीं आया, क्यों आया?
तो उस सृष्टि ने सब बताया। हम लेने के लिए जा रहे थे, उधर से आयु लोगों ने बतलाया। आप नदी के किनारे बैठ करके पानी पी रहे थे, तो सबके मन के अंदर गलत ये बात हो गई। जो कच्चे पानी को ग्रहण तक नहीं करते, वो नदी का पानी लेकर के पी रहे हैं, तो उनको संत कैसे माने? इसलिए सबसे सब वापिस हो गए। वो संतों ने एक दूसरे की तरफ देखा, अरे भाई, अरे कम से कम इंक्वायरी तो कर लेते, हमारे से पूछते तो सही। लेकिन हम तो पानी पिछले गांव से लेकर के आए थे, और ये ठीक है वहां पर जो इधर उधर देखा सब जगह घास था, इसलिए जो रेत नदी के किनारे रेत पड़ी हुई थी उसके ऊपर जाकर के हम बैठे। कोई घास में बैठे तो जीव वीरांगना होगी, हरियाली के अंदर बैठ नहीं सकते, वहां पर जीव जंतु बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले बरसात होने से खूब जो है जीव जंतु हरियाली बढ़ गई है। कहीं ऐसी जगह नहीं मिली तो रेतीली जगह में बैठ करके हम पी रहे थे, और जो पानी पी रहे थे हम नदी का पानी थोड़ी पी रहे थे, वो तो हम इन बर्तनों में पानी पिछले गांव से लेकर के आए थे। जो फांसुक पानी था, ऐसनिक पानी था, उसको पी रहे थे, और तुमने ऐसा गलत कैसे समझा? अब जिस समय ये बात सच्चाई सामने आ गई, जिस समय देखा तो सब लोगों को जिस समय बतला दिया, सब लोग आए, सब लोगों ने क्षमा याचना वगैरह कर ली। लेकिन यह गलती क्या हो गई? एक अनाचरण, जो उन्होंने उस नदी के किनारे बैठ करके पानी पीना, ये उनका पानी तो शुद्ध था, ऐसनीय था, ये काम भी उनके सब प्राणियों के हित में किया था। लेकिन कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये थोड़ी विवेक की बात थी, वो बात उन्होंने नहीं की। भाई यहाँ बैठ करके पानी पिएंगे तो ये गलत फहमी का पैदा हो सकती है। एक अनाचरण की गलत फहमी पैदा हो जाती है तो हजारों लोगों की जो भावना है, उनका सोच है, उनकी श्रद्धा है, वो डगमगा जाती है। अगर एकदम जो है किसी अनाचरण का अगर कोई सेवन करे तो उसका परिणाम कितना गलत हो जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने यहाँ पर साधु संतों के लिए कहा है, संयमियों के लिए कहा है, या समाज सेवकों के लिए कहा है, या उसे गृहस्थ में रह करके समाज और धर्म की सेवा करने वाले लोगों के लिए कहा है कि उनको अनाचरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अपने क्या क्या अनाचरण है, क्या काम हमारे को नहीं करना चाहिए, क्या करने से गलत फहमी पैदा हो सकती है, क्या करने से अश्रद्धा पैदा हो सकती है, क्या करने से कुछ गलत जो सोच, गलत संदेश दुनिया के सामने जा सकता है, इतना कुछ उनको समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के अनाचरणों से पूरी तरह से बच सकते हैं। और ऐसे अनाचरणों से बच करके चलते हैं तो ये अपने लिए भी शांति रहती है, समाज के लिए भी सुख शांति का वातावरण बनता है, देखने वाले आने जाने वालों का मान सम्मान भी बढ़ता है। इसलिए शास्त्रकारों ने ये अनाचरणों का बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। उसकी संख्या यहाँ कुछ दी है, लेकिन अनाचरणों का मैंने बतलाया हजारों हजारों जो अनाचरण हो सकते हैं, उन सबको विवेक से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सोच करके, विचार करके, अपने विवेक से उनको टालने का प्रयत्न करना, उनको टाल करके जीवन को जीना, ये संयति लघुभूत होकर के विचरण करने वाले संत मिराजों का प्रथम कर्तव्य है। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी शांति रहेगी, प्रभव के अंदर भी शांति रहेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज जो है कार्तिक सुदी, ये कार्तिक सुदी 14 का आज दिवस है, और आज के प्रतिक्रमण के साथ साथ आज का इस 2020 का चतुर्मास हमारा संपन्न हो जाता है। कल से हमारे संत सब खुले हो जाते हैं। इस प्रतिक्रमण के बाद, पक्ष का प्रतिक्रमण करने के बाद हम लोगों की चातुर्मासिक प्रतिक्रमण का समय है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। और ये चतुर्मास पूर्ण हुआ है, इसके लिए आप सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और इस साल कोई कार्यक्रम कोरोना महामारी के कारण से नहीं रखा गया, न समाज के अंदर भी ऐसा था कि कोरोना का प्रकोप संतों को न हो, बड़े मुनिराजों को न हो, उनको तकलीफ न हो, इसलिए कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया। लेकिन लगातार 4 महीने तक ऑनलाइन ये प्रवचन की श्रृंखला चलती रही। और आप लोग कहीं से भी आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार आप लोग सुनते रहे, देखते रहे और प्रोत्साहन देते रहे। और ऐसा करने से
जो है एक उत्साह बना रहा, तो हमारे भाई जो अजय भाई है उसके मन के अंदर भी बना रहा। हर जगह से सूचना आती है और प्रवचन के लिए सब लोग चाहते हैं, देखते हैं और उसमें लाइक भी करते हैं, उसमें डिस्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सबका आग्रह होने के कारण उसने लगातार इस श्रृंखला को बना करके रखा। तो चतुर्मास से चतुर्मास, पूरे चतुर्मास 5 महीने के चतुर्मास में आप सभी लोगों ने ये लाइव जो है प्रवचन का लाभ लिया और हम यहाँ बैठ करके भगवान की वाणी प्रकट करने का प्रयत्न करते रहे और आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है और उसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं हैं। और कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसका डर नहीं, उसके अंदर विवेक रखना चाहिए, अपने बचाव का कार्यक्रम करना चाहिए। जिन लोगों ने साहस के साथ बचाव किया है और वो लोग बहुत अच्छे रहे हैं, और जो गफलत में पड़ते रहे हैं उनके लिए तकलीफ हुई है। तो आगे भी इस कार्यक्रम को लगातार चलाए रखने का विचार है, जिससे आधे घंटे का लाइव प्रवचन का लाभ आप लोगों को मिलता रहे। तो आप लोग सब आज पक्ष का प्रतिक्रमण करके, जो 84 प्रतिक्रमण करके सभी जीवों से क्षमा याचना करके आज के इस चतुर्मास के समापन महोत्सव को बड़े सद्भावना के साथ, क्षमा याचना के साथ, क्षमा देते हुए, क्षमा लेते हुए आप लोग संपन्न कर सकते हैं। और आने वाला दूसरा चतुर्मास, अब होली चतुर्मास तक के लिए दूसरा चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और कल से ही जो हमारा बिहार भी प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे हजारों साधु साधुनियां हैं, वो भी जो है बिहार करने का भाव बना रहे हैं। और कोई बीमार है, कोई तकलीफ वगैरह है, बड़े बुजुर्ग हैं या उनको कोरोना का कोई भी ऐसी परेशानी से जो है बचना चाहते हैं, ऐसे बहुत से साधु साधुओं ने अपने क्षेत्र के अंदर ही रुकने का निर्णय लिया है। जिसको जैसी भी सुविधा हो, बीमारी से बच करके संयम की आराधना में आगे बढ़ते रहे और उनको हर तरह की जो अनुकूलता बनी रहे। सब साधु संत सुरक्षित रहे, सभी सारे श्रावक श्राविकाओं में सुरक्षा रहे और वो लोग भी पूरे ये बीमारी से हमेशा बचे रहें और सुख शांति आनंद मंगल आपके घर परिवार में बना रहे। ऐसा हार्दिक हार्दिक सद्भाव है, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। अगर आगे भी आप लोग प्रवचन का लाभ लेना चाहते हैं, आप लोग प्रवचन को हर दिन अगर अपने पास पहुंचे ऐसा अगर सोचते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आप लोगों के पास शेष काल में भी हम लोग ये थोड़ा प्रयत्न करेंगे आप लोगों तक भगवान की वाणी, भगवान का संदेश और भगवान का मार्गदर्शन और उनकी उपासना का तरीका आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप लोग उसका लाभ ले सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।